नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी पहुंचे थे जगती माइग्रेंट कॉलोनी में। क्या देखे गए कुछ? उससे पहले चीफ सेक्रेटरी साहब भी आए। बातें बहुत कुछ हो रही है, कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के नाम पर पॉलिटिक्स भी की जा रही है और कुछ जो चैनल्स हैं वो ये लिख रहे हैं कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को सब कुछ मिल चुका है, यानी कि गुड न्यूज़ भी दी, सब कुछ दे दिया। मैं आज भी बता दूं, आज भी लोगों के क्वार्टर से जो है सीमेंट गिर रहा है, लोगों के सरों पे गिर रहा है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। दुकानों की बात की जाए, वहाँ पर बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, वो कहते हैं आप फॉर्म फिल कर दीजिए, ये कर दीजिए। सिर्फ काम नाम जो है वो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के नाम पर जो है वो वोट बटोरने की बात की जाती है। वोट ले ली गई है लेकिन दिया नहीं। देशरतन पंडिता जी है मेरे साथ। देशरतन जी, डिप्टी सीएम पहुंचे, वाहवाही भी हुई, लोग भी आए, क्या निकला उसमें से? आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 2-3 दिन पहले हमारे जम्मू कश्मीर राज्य के डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब हमारे कैंप में आए थे, मगर शायद आपको और जनता को नहीं पता होगा कि वो कैसे आ गए। मगर उन्होंने एक बात वहाँ बोली कि मुझे सीएम साहब ने भेजा। उसने बोला वहाँ जाओ, वहाँ देखो। असली बात यहाँ से शुरू होती है। 23 दिसंबर को 23 दिसंबर को मैंने सीएम साहब से टाइम मांगा रिटर्न में। वो लेटर मेरे पास अवेलेबल है। मैंने CRU के थ्रू उनको सेक्रेटरी में भेजी और 24 तारीख को नहीं, 25 तारीख की सुबह को मैंने खुद फोन किया सीएम साहब से। मैंने उनसे बात की। मैंने उनको बोलते कि सर हमने टाइम मांगा था, ये सुबह का टाइम है। उसने बोला कब चाहे। मैंने बोला आप देखो सर, आपके पास टाइम कब होगा? तो हमने टाइम मांगा, आपके पास लेटर आई होगी। उसने बोला मैं तो आज ही जम्मू पहुंच रहा हूँ, तो मैं आज बिजी शेड्यूल मेरा है, कल तो बैठ जाएंगे, कल सुबह आप फोन करना या मैं करूँगा, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन से और जो जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे, जो इश्यू रिलेटेड होंगे, आप रखना बात, हम बात करेंगे। मैंने बोला ठीक है सर। तो फिर रात के टाइम में हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब मनमोहन सिंह की मृत्यु हो गई, देहांत हो गया उनका। तो फिर सुबह तो मैं फ़ोन नहीं कर पाया सीएम साहब से, क्योंकि मैंने बोला सारे प्रोग्राम्स पोस्टपोन हो गए। 7 दिन का शोक था हमारे देश में, सारे झंडे नीचे उतारे थे और उसी समय उपराष्ट्रपति को भी आना था कटरा में, वो प्रोग्राम भी कैंसिल हो गया। तो मैंने बोला सीएम साहब भी आप ये प्रोग्राम तो नहीं करेंगे। फिर सीएम साहब ने, मैं सोचता हूँ डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को बोला होगा कि अभी मैं बिजी हूँ और ये आप देखना कि जगती में जाके आप वहाँ लोगों से बात करना। तो वहीं से शुरू हो गया हमारा प्रोग्राम। सर, मुझे एक चीज और पता करनी है। इससे पहले वहां पर अतुल डुल्लू साहब आए थे, वो भी लोगों को समझा रहे थे कि आप फॉर्म फिल कीजिए, लेकिन ऑफिशियली जो फॉर्म की बात की जा रही है, जो ऑफिशियली रिलीफ कमिश्नरी से ऑर्डर आना चाहिए, वो ऑर्डर नहीं है। फॉर्म फिल कीजिए, आपको वो फैसिलिटी दी जाएंगी जो आम पब्लिक को मिल रही है। आप आरजी राशन कार्ड पर हैं, ठीक है, लेकिन उस राशन कार्ड, अगर ये फॉर्म फिल करते हैं, क्या गारंटी है वो राशन कार्ड बचेगा या गायब हो जाएगा? ये क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल सही है। यही तो बात है, तभी तो मैंने सीएम साहब से खुद बात की। सीएम साहब भी तो ये रहते, उसने सीएम साहब से कि देशरत्न ने आपसे बात की कि नहीं की। 25 तारीख को मैंने सुबह उनसे बात की। तो मेरा मतलब था कि सीएम साहब से हमें टाइम मिलेगा, क्योंकि झंझट में सारी बातें नहीं होती है। हम उनको बताएंगे कि सर ये समस्या है। अगर हमारा बिलो पॉवर्टी लाइन का कार्ड है, उसमें लिखा आरजी रेशन कार्ड 1990 में, उसके बाद भी जो बने, तो जब वो आरजी है, जब वो आरजी रेशन कार्ड है, जब वो टेम्पररी है, तो उनको आगे पीछे कट शट करने की जरूरत ही नहीं है। वो तो परमानेंट कार्ड ही नहीं है, वो तो APL में आता नहीं। अब वो पॉवर्टी लाइन तो नहीं है, वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो वो उससे भी नीचे आरजी है, तो उसके ऊपर हमारे सब कुछ मिल सकता है, उसमें डिडक्शन करने की जरूरत ही नहीं है। आपको रोकूं मैं, आरजी तो है, लेकिन उस आरजी राशन कार्ड को अब खोखला किया जा रहा है। डिपार्टमेंट्स जो है वो अलग अलग कर दिए गए। मैं कहता हूँ कि इनके बहाने हैं। हम ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, वही हम जानना चाहते थे। मैं आज आपके द्वारा सिर्फ फिर भी सीएम साहब से कहता हूं कि हम आपके धन्यवाद करते हैं कि आपने डिप्टी सीएम साहब को भेजा था। उससे पहले हमारे जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी साहब भी आए थे। उसके बीच बीच में लोग आते रहते हैं, लेकिन इनके आने से हमारे पर कोई इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक बात और कही ना, उन्होंने ये कहा मेरे से पहले कोई यहाँ पर पॉलिटिशियन नहीं आया था, ना ही कोई क्या पता आए। वो पहुंचे, लेकिन उनसे पहले उन्होंने ये कहा कोई नहीं आया और लोगों को इकट्ठा किया गया। लोग इतने इकट्ठे किए गए, ऐसा लग रहा था कि वो मीटिंग वो कोई पॉलिटिकल एजेंडा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का। क्या लग रहा है ये पॉलिटिक्स यहाँ भी कश्मीरी पंडित कम्युनिटी में खेली जा रही है? और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि पंडित लोग हमें वोट नहीं डालते। अगर वोट नहीं डालते तो आप वहाँ कैसे पहुँच गए? वही मैंने बोला, ये इनको काम करना नहीं होता है। इनको हमारे बारे में कोई प्रोग्राम पॉलिसीज नहीं है, लेकिन अब हम जानबूझ के इनसे टाइम मांगते हैं, इनको लाते हैं, ये खुद नहीं आते हैं। भारत सरकार का पिछले 10 साल में, इनको बोलो कौन सा केंद्र का मंत्री हमारे पास आया?
कश्मीर तो ये जाया करते हैं, सब जगह जाते हैं, हमारे पास नहीं आते। हमने इनको इतने प्रोग्राम बनाए, कहीं नहीं आया। नहीं, जुगल जी आए थे वोट मांगने के लिए अपने चुनाव में। जब जुगल जी आया था तब हमने उसको देखा भी नहीं, किस गली में आया था, कहां से निकल गया, हमारे आंखों से तो दूर रहा वो। और जितने भी बीजेपी वालों ने मैंडेट दिया था, किसी पार्टी ने मैंडेट इस साल भी दिया था पार्लियामेंट असेंबली में, और एक भी कैंडिडेट हमने देखा भी नहीं, ना वो इलेक्शन में आई। देशरतन जी, कश्मीर में 2 घंटे बिजली आ रही है, वही हिसाब आपकी जगटी में भी है, 2 घंटे से भी कम पावर अभी आ रही है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो वेंटिलेटर्स में है, बहुत से ऐसे बुजुर्ग लोग हैं जिनको बिजली की तरह हीटर चाहिए, क्योंकि सर्दी बहुत है वहां पर। बिजली है ही नहीं तो देंगे कहाँ से? गुलशन जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। बिजली शाम को ही जाती है, जब ठंड पड़ती है शाम के टाइम में, शाम को ही जाती है। 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे का भी कट डेली रहता है, जब से 1 दिसंबर से या उससे पहले जब सर्दी का मौसम शुरू हो गया। और कहना हमें यह है कि हम चाहते हैं कि हम एक बहुत बड़ा प्रोग्राम शुरू करेंगे एजुकेशन का, चाहे दिल्ली में करेंगे, पार्लियामेंट के सामने करेंगे, सारा देश देखेंगे सच और सच क्या है, झूठ झूठ क्या है। अगर आज जम्मू कश्मीर भारत के साथ है, इट इज ओनली टू हैव कश्मीरी पंडित्स। जला हमने है, समस्या जो हमारे होते हैं, लेकिन जब ये हमारे कैंपों में आते हैं और ये उन लोगों को डिप्यूट करते हैं कि आप बोलना, आप बात रखना, और वो हमें खुद ही नहीं समझ आता वो बोलना क्या होता है उसको। देशरतन जी, आप पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिले, आप तो इस दुनिया में नहीं रहे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन इस प्रधानमंत्री से जो मौजूदा है, आपने कभी लेटर डाली, मिलने की कोशिश की उनसे? मैं भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन साहब, स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह से मैं 2 बार ही मिला था, साउथ ब्लॉक में। 23 जनवरी का दिन था, मेरी पूरी टीम साथ थी, और उस समय हम उससे भी मिले थे, हमारे रिलेटेड इशू थे। और उसके बाद भी मैं उनसे मिला हूँ, जम्मू में जब आए थे उनसे मिले थे। और हम जो भारत सरकार का उस समय शिवराज पाटिल था होम मिनिस्टर, जब जगती बनी तब हमारी डेलीगेशन मिली थी, और नितिन गडकरी बीजेपी के प्रेसिडेंट थे, तब भी जब हमारी पावर क्राइसिस ही होती थी तब भी उमर अब्दुल्ला हमारा मुख्यमंत्री हुआ करता था। और हम हमेशा, हमने लड़ाई जब से कैंपस बने हैं, जब से माइग्रेशन हुई, तब से हमारे रिलेटेड इश्यूज है, लेकिन आज तक कभी सॉल्यूशन ही नहीं निकला। इनके पास पॉलिसी प्रोग्राम है नहीं। और हम कहते हैं कि हम 1-2 दिन में हमारी मीटिंग भी होने वाली है, हम एक प्लान बनाएंगे। हम चाहते हैं कि ये तो सीधे मानते नहीं, इनको समझ आती नहीं है, ये कभी डेली फार्म निकालते हैं, कभी वो करो, कभी ये करो, लोग परेशान होते हैं, लोग बड़ा पॉलिसी पैरालाइसिस हो गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को। कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को अभी तक मिला तो कुछ है नहीं, लेकिन जो है वो भी उसमें से भी खींचा जा रहा है। वही मैंने बोला, जितना काम कश्मीरी पंडित ने किया, अगर आज जम्मू कश्मीर भारत के साथ है तो इट इज ड्यू टू हैव कश्मीरी पंडित्स। अगर उस समय हम कुछ और भी बोलते हैं ना, उसका कुछ और प्रभाव पड़ता है। लेकिन जो आज एंजॉय करते पावर में, उस समय वो कहीं के नहीं थे। इस देश के लिए जिन्होंने खून दिया, जिन्होंने बलिदान दिया, जिन्होंने देश बनाया, जिन्होंने सिस्टम बनाया, उन्होंने जिंदगी में कभी कुछ देखा नहीं। होम मिनिस्टर तो कहते हैं हमें वोट देते ही नहीं कश्मीरी पंडित। वही हम नहीं देते, फिर हम किसको देते? जिनके लिए वो काम करता उन्होंने दिया कब? उन्होंने कभी देश ही नहीं माना। हमने तो देश माना कब नहीं, हम तो तब भी मरे हुए भी हम पैट्रियाटिक है, आज भी हम पैट्रियाटिक है। लेकिन जब वो नहीं थे तब भी हम ही थे ना। जो आज गवर्नमेंट में है वो तो हमारे से ही गवर्नमेंट में है ना। और हमने क्या क्या देश के लिए नहीं किया। अगर हमें भागना पड़ा, दैट वाज द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट, दैट वाज फेलियर ऑफ द सिस्टम। हमें निकालना क्यों पड़ा? अगर ये बोलते हैं आज हमारा अखंड भारत होना चाहिए तो अच्छी बात है, हिंदुत्व होना चाहिए। क्या कश्मीरी पंडित हिंदुत्व के पार्ट एंड पार्सल में नहीं आता है? वही कश्मीरी पंडित था जिन्होंने कश्मीर में जाकर हिंदुत्व को जिंदा रखा था, तब दिया जलाया था जब कश्मीर में कोई था नहीं। बिल्कुल वही हम कहते हैं कि हम वो पैट्रियाटिक लोग हैं जिन्होंने अपने पैट्रियाटिज्म पर कभी सौदा नहीं किया। हम कभी बिके नहीं, हमने कभी पार्टियां चेंज नहीं की, हमने कभी सेल्फ इंटरेस्ट देखा नहीं। और हमसे बढ़कर मुझे लगता है जो 543 अब उससे ज्यादा लोग हमारे पार्लियामेंट में होते हैं, उतने वो पैट्रियाटिक नहीं होंगे जितने हम हैं। हमने प्रूव करके दिया, हमने क्या क्या बलिदान नहीं दिया, हमारा जेनोसाइड हो गया, लेकिन उसके बदले में हमें क्या मिला है? और उन लोगों ने एंजॉय किया, उनको सब कुछ मिला। उनको ये सारे सीटें से लेके पैसे तक प्रॉब्लम जो होते हैं उनके फटाफट हाल होते हैं। लेकिन हमारे कम्युनिटी के, मैं आपको दिखाऊंगा कितने लोग नौकरी करते थे कश्मीर में जिनको उन्होंने रोजगार छीना। क्या उनके घरों के लिए कभी उन्होंने पहल की? हमारा विधानसभा और असेंबली में कोई बंदा है जो हमारी बात करेगा? लेकिन वो भी आजकल हमारे पास। सर, पावर कट के लिए लोग लिख रहे हैं जगटी से कि पावर कट बहुत ज्यादा हो रहे हैं। वही मैंने बोला 3-3 4-4 घंटे शाम के टाइम में होता है, सुबह के टाइम में भी पावर कट होता है। जबकि हमारी रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन जबकि हमारी रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन बोली सर। जबकि हमारी रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन पावर डिपार्टमेंट को खुद पैसे देती है, क्योंकि ये एक रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कश्मीरी पंडितों की वेलफेयर की देखरेख करनी है। आरजी दे रही थी,
अब पिछले महीने से दिसंबर से ये जो डिपार्टमेंट है इनको अलग कर दिया गया है। जैसे अलग किया उन्होंने बिजली में कंची लेके कट मारना शुरू कर दिया है। उनको लग रहा है पैसे नहीं मिलेंगे अब। वही मैंने बोला, पैसे मिले या ना मिले, वो सिरदर्दी गवर्नमेंट की है, चाहे पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की है, चाहे सेंटर की। और हमने 1000 बार इनको बोला हमारा बजट अलग करो, हमारा जितना जम्मू कश्मीर का शेयर हमारा बजट का था वो हमें दे दो, हम उसे पावर का लेंगे। और 25-30 साल में जो हमारा कश्मीर का लॉस हो रहा है वो पैसे क्यों नहीं दे रहे? नहीं, ये मैं लास्ट सवाल रहेगा। वन नेशन वन इलेक्शन की ये बात कर रहे हैं, ये पॉलिटिकली सवाल है। अगर वन टाइम सेटलमेंट की जाए कश्मीरी पंडित कम्युनिटी की, वन नेशन वन चुनाव को तो करे लेकिन वन टाइम सेटलमेंट कर दी कश्मीरी पंडित की, वो ज्यादा बेटर रहेगा कि चुनाव बेटर रहेगा? ये बोलते हैं, आपको क्या लगता हो जाएंगे? ये इलेक्शन से इलेक्शन तक इलेक्शन ही करवा रहे हैं। कभी आपने बोला इनको इलेक्शन के बगैर कभी टेस्ट आता है? चाहे कोई भी दल भारत सरकार में है, भारत सरकार में जो भी सरकार आती है, इनको खुद ही नहीं पता हमें करना क्या है। ये सारे पार्लियामेंट में जितने भी पार्टीज है सारे तो बटे हुए हैं। ये देश के लिए कब काम करते हैं, तो हमारे लिए ये कभी नहीं करेंगे, ये हमें पता है। इनकी कभी सोच नहीं ऐसी है। चुनावी बजट करोड़ों में था, अब खरबों में है। मैं मानता हूँ एज अ देश रत्न, एज अ कश्मीरी पंडित, एज अ सोशल एक्टिविस्ट, एज अ AMCC ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट, इलेक्शन आर द बेस ऑफ करप्शन। जो इलेक्शन में 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ जिनके गाड़ियों में इलेक्शन कमीशन पैसे पकड़ता है, तो उस समय उसको इलेक्शन से डिसमिस क्यों नहीं करते? इलेक्शन कमीशन ने कौन सा परफेक्ट काम किया? अगर हम सच बोलेंगे तो फिर उसको डिसमिस करना था, उसको बैन लगना था। वो पैसे क्यों दे रहे हैं? उसने पैसे लाए कहाँ इलेक्शन से? पैसे वापस पकड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको सबक देना, उसको सजा देना। वो अगर वो चोर है, उसने गाड़ी में पैसे है, वो किसी को वोट डालना, वो पैसे देके उसको वोट का उसका अटेंशन डाइवर्ट करता है कंप्यूटर से, उसका ब्रेन का अटेंशन करवाता है ताकि वो वोट उसको करेगा। दैट नॉट ए करप्शन? तो वो सही मायने में सही बंदे का वोट कैसे करेगा? और जो पैसे देके इलेक्शन जीतेगा वो आने 5 साल में क्या काम करेगा जनता का? उसको अपनी पैसे की पड़ी है, उसको अपना बिजनेस, उसने 10 करोड़ लगाया, उसको तो 1 अरब रुपए कमाना है, उसको होटल बनाना है, उसको मैनेजमेंट करना, उसको बच्चे आबाद करने हैं, उसको बच्चों को ट्रेनिंग देनी है, उसको क्या हमको आग लगानी है? हम सामने भी बड़ा वोट मांगा था और टोप निकाल कर वोट मांगा था, कहा था वोट दीजिए, मैं आपके लिए बिजली दूंगा, राशन दूंगा, सिलेंडर दूंगा। ना बिजली है, ना राशन है, ना सिलेंडर। मैं सच बताऊंगा, जिन्होंने देश को बचाया 90 से आज तक उनको कुछ नहीं मिला, ना हमको कहीं मिला। ना हम किसी के रहम करम पर जिंदा है, ना देश किसी की प्रॉपर्टी है। ये देश 150 लोगों की है, इसमें सबका शेयर बराबर होना चाहिए। चाहे कोई असेंबली में जाए, कोई DDC BDC बने, कोई MP बनेगा, दैट डज नॉट मीन कि वो सुपीरियर है, हम इन्फीरियर है। यहाँ सबका वैल्यू एक जैसा होना चाहिए, लेकिन हमारे साथ जस्टिस नहीं मिला है। और जो ये लोग हमको देखने के लिए आते हैं और ऊपर से ट्रेनिंग करके आते हैं, किसको बुलाना है, कौन बोलेगा, कौन बात रखेगा, हम उन पहले से सेट होते हैं सारे, पहले से सेट होता, हम उसे पब्लिक उसे सेटिस्फाई नहीं है। इसलिए हम आज दोबारा फिर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आपसे चैनल के माध्यम से, कि माननीय CM साहब को हमारी जैसे जनता से डायरेक्ट संवाद करना चाहे, बात करनी चाहे। और मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, सर हमने बहुत दफा आपसे टाइम मांगा, एक बार टाइम तो दे दो, हमसे भी बात करो, हम भी इसी देश के नागरिक हैं। 150 करोड़ लोग जो है वो कहीं ना कहीं यही समझते हैं कि सरकार हमारी बात सुनेगी। और देश रत्न जी ने बहुत अच्छी बात कही है, PM नरेंद्र मोदी जी, इनको भी वक्त दीजिए, क्योंकि पूर्व PM से 2 बार ये मिल चुके थे और 10 साल आपको हो चुके हैं, 11वां साल लगा हुआ है, लेकिन आप कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के एक भी डेलीगेशन से नहीं मिले हैं। मिलिए तो पता चलेगा कितनी दिक्कतें हैं। और यहाँ पर डिप्टी CM गलत क्या है जी पता तभी चलेगा ना कि सही क्या है, गलत क्या है। और कुछ लोग गलत गाइड करते हैं अपने नंबर बढ़ाने के लिए पार्लियामेंट में, या माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब को गलत गाइड करते हैं। और जनता को देखो डायरेक्ट प्रॉब्लम कहाँ पर है, फेस क्या कर रहे हैं वो। और 3200 रुपए पर एक बंदा जिंदा रहेगा? आप मुझे बताओ, एक मेंबर पार्लियामेंट को भी 1 महीने में 3200 रुपए देंगे, बोलो चलाओ घर। 3200 रुपए, 3200 रुपए, 3200 हो गए, 3200 रुपए क्या वो सिस्टम चलाएगा? वो दवाई लाएगा, सब्जी लाएगा, चावल लाएगा, आटा लाएगा, किचन का सामान लाएगा, पानी पिएगा, और सिलेंडर लाएगा, गैस लाएगा, डॉक्टर के पास जाएगा, मेहमान के लिए मेहमान नवाजी करेगा, मरेगा, गाड़ी का किराया देगा, कहेगा ना एक मेंबर पार्लियामेंट का मानते हैं। ये तो करेंगे ना, क्योंकि इनको पार्लियामेंट में 13 रुपए प्लेट जो है वो खाने की मिलती है। क्यों मिलता है? टैक्स तो उन पर चढ़ना चाहिए, GST तो उन पर लागू होना चाहिए। अगर वो ज्यादा भी देंगे, चलो लोगों को तो पैसा मिलेगा ना, गवर्नमेंट का खाते में पैसा आएगा, लेकिन उनको वो कंसेशन नहीं होना चाहिए। और मैं मानता हूँ कि जो भी कोई पार्टी मैंडेट देती है इलेक्शन में, और एक बंदे को एक ही बार मैंडेट मिलना चाहिए जिंदगी में, दूसरी बार नहीं मिलना चाहिए। और अगर उससे पहले वो गवर्नमेंट जॉब करता होगा, उसके बाद ये अफसर बन के फिर इनको ये मैंडेट देते हैं, उनको वो सारा पेंशन खत्म होना चाहिए उस समय। बहरहाल देख लीजिए, देश रत्न जी ने बहुत अच्छी बात कही। जो गवर्नमेंट जॉब से रिटायर होता है, आता है, पैसा खर्चता है, चुनाव लड़ता है, MLA बनता है और मजे मारता रहता है, और ये कहता है कि मैं तो MLA हूं आपका। और MLA बनने के बाद जब ऐसे लोग या मेरे जैसे लोग जब उनके पास जाते हैं, वो ये कहते हैं कि हम तो आपको जानते नहीं,
जबकि हमारे ही वोट से वो लोग बनते हैं। सबसे बड़ी बात, जो रिटायर होकर आता है उसको चुनाव नहीं लड़ने देना चाहिए। दूसरी बात, जो एक बार चुनाव लड़ चुका है उसको भी चुनाव नहीं लड़ने देना चाहिए, क्योंकि अगर यही चुनाव लड़ते रहेंगे तो आम लोग, आम जनता, जो व्यक्ति ये सोचता है कभी मैं भी जनता के लिए कुछ करूंगा, क्या उसको मौका मिलेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इन्हीं की पॉलिटिक्स चलती रहती है, आम जनता की बात होती नहीं है। क्या देश रत्न जी को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से वक्त मिलेगा? उमर साहब से बात हो चुकी है, उमर साहब वक्त देंगे, क्योंकि बात कश्मीरी पंडित कम्युनिटी की जा रही है। और पंडित कम्युनिटी को क्या मिला? वाह भाई, सब लोग लूट लेते हैं, मैं वहां गया था, ये कराया वो कराया। क्या आप उनके घरों में गए? आप उनके क्वार्टर्स में गए? आज भी सीमेंट जो है वो सर के ऊपर गिर रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है। रिलीफ कमिश्नरी कहती है हम कंप्लेन लेते हैं। कंप्लेन आप जरूर लेते हैं, आपके पास कंप्लेन आती है, लेकिन उस कंप्लेन पर इंप्लीमेंटेशन जो है वो नहीं होती है। अगर वो हो जाए तो चाहिए क्या? बहरहाल ये लाइव दृश्य अगर आपको अच्छा लग रहा है, अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा। नमस्कार।